राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंगम विष। जंगम विष चल रहा है, मैंने सर्प करा दिया था। आज मैं बात कर रही हूँ वृक्षिका की, यानी कि स्कॉर्पियन बाइट की। स्कॉर्पियन बाइट यानी कि वृक्षिका विष। वृक्षिका बिच्छू कहते हैं, अत्यधिक विषैला कीट होता है। ये खेतों में चूहे तथा अन्य प्राणियों के बिलों, ईंटों, पत्थरों तथा कूड़े करकट के ढेरों से अधिक बेर छिपे रहते हैं। रात में निकलकर अन्य कीटों पर आक्रमण करते हैं। आदमी पर ये दबाव में आकर भयवश ही चोट करते हैं। इसकी आकृति केकड़े के समान होती है। इसकी एक लंबी मांसल प्रायः 5 खंडों में विभाजित होती है। पूंछकार उत्तेजित वृद्धि होती है, जिसके अंत में एक चौड़ा कोष्ठ होता है। बिच्छू सबने देखा है तो कैसा होता है देख लेना, ठीक है। कोष्ठ पर एक खोखला डंक होता है, ठीक है, देखा है ना, होता है उसके हेड पर, ठीक है, स्ट्रिंग होता है जो एक नलिका के द्वारा उसकी गुदा के पास स्थित 2 विष ग्रंथियों में जुड़ा होता है। एक डंक सांप के विषदंत के समान ही कार्य करता है। बिच्छू के डंक मारने पर इसी के द्वारा विष प्राणी के शरीर में प्रवेश करता है। अच्छा, एक बार मैं बताती हूँ, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी, ये थोड़ा सा जानने वाली बात है, जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को बिच्छू काटता है ना, उस बिच्छू का असर नहीं होता। मतलब जो बच्चे होता है उस पर बिच्छू का कोई असर ही नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि मतलब पैदा होने के बाद उससे बिच्छू, कितने भी बिच्छू हो जाए, उस पर उसका असर नहीं होता, असर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब इसके पर्याय देखते हैं, ठीक है। सिम्पटम्स ऑफ विरोक्षिका। आचार्य नरहरि पंडित ने राजनकट्टू के सिंगादि वर्ग में वृक्षिका के नाम के पर्याय उल्लेख किया है। कीट, अली द्रोण, ठीक है। वृक्षिका भेद और उनकी उत्पत्ति। आचार्य सुश्रुत के मत के अनुसार त्रिविध वृक्षिका प्रकोतः मध्य मत महाविषा। कौन सी हो गई? मंद हो गई, मंद, मध्य विष वाले और तीव्र विष वाले। 3 बिच्छुओं की विषाक्तता के आधार पर उन्हें 3 बताया। कौन कौन से? मंद, मध्यम और तीव्र। स्नेक कितने थे? दरवी, मंडली और लास्ट राजीमान, ठीक है। उसके बाद मंद विष वाले बिच्छू गाय के गोबर के सड़ने से, मध्यम विष वाले बिच्छू काट और ईंटों के सड़ने से, और तीव्र विष वाले बिच्छू सर्पादि विषाक्त कीटों तथा विष के मृत पशुओं के सड़ने से उत्पन्न होते हैं। आकृति भेद से, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ये 30 टाइप्स के होते हैं, 30 प्रकार के होते हैं। आकृति भेद से जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने 30 प्रकार के बताए, जबकि आपके जो स्कॉर्पियन मतलब स्नेक थे वो कितने प्रकार के थे? देखो, दरवी विष जो थे वो 26 प्रकार के थे, और जो आपके मंडली विष थे वो कितने प्रकार के थे? मंडली सर्प 27 प्रकार के, ऐसे करके 80 प्रकार के थे। सॉरी, मंडली 22, राजीमान 10, निर्वेश 12, वैकरंज 3 और वैकरंज उद्भव 7। ये आचार्य सुश्रुत ने बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आकृति भेद से 30 प्रकार के होते हैं। कैसे? ठीक है। मंदा द्वादश, मध्य अस्तु त्रय, पंचदशो मतः, ठीक है। देखो, मंद विष वाले 12 होते हैं। मंद विष वाले आचार्य सुश्रुत के अनुसार 12 होते हैं, ठीक है। मध्य विष वाले उत्पत्ति तो पता चल गई, मंद वाले गाय के गोबर के सड़ने से, ठीक है। मध्य वाले जो होते हैं काट के ईंटों से सड़ने से, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। और महाविष वाले सर्प आदि विषाक्त कीटों तथा विष से मृत पशुओं के सड़ने से 15 प्रकार के होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने त्रिविध वृक्षिका भेदों के वर्णन कुछ इस प्रकार किए। मंद विष वाले जो 12 हैं वो कौन से? कृष्ण, श्याव, कुबर, पांडु, गौमूत्र, कर्कश, मेतक, पीत, धूम सदृश वर्ण, रोमयुक्त और शाद्वल यानी कि हरापन लिए रक्त वर्ण वाले, ठीक है। स्वरूप कैसा है? श्वेत वर्ण के उदर वाले। अन्य वृक्षिकों की अपेक्षा इनके पूंछ प्रदेश में पर्वजोड़ बहुत होते हैं। सामान्य लक्षण: वेदना, कंप, शरीर का कट जाना, काले रंग का रुधिर आना, शाखा में काटने से वेदना, ऊपर की ओर को जाना, दाह, पसीना आना, दंश स्थल पर शोथ और ज्वर, ठीक है। ये मंद वाले हैं। मध्य विष वाले 2 प्रकार के होते हैं, लाल और पीत, ठीक है। स्वरूप कैसा होता है? उधर कपिल वर्ण के होते हैं। इन सब धूम वर्ण के तथा ये 3 पर्वों वाले होते हैं। ये सर्पों के मूत्र, मल तथा सड़ी हुई जगह एवं अंडों से उत्पन्न गंदगी के जन्म लेते हैं। वृक्षिका दर्वी कारक सर्पों के 3 भेदों में से जो जिसके अंश से उत्पन्न होती है वह उसी के अनुसार दोषोत्पत्ति करता है, ठीक है। उसके बाद सामान्य लक्षण क्या है इसका? जीभ का सूज जाना, भोजन निगलने में अवरोध और भयंकर मूर्छा होती है, ठीक है। वृक्षिका भेद से महाविष वाले वृक्षिका
तो महाविष वाले वृक्षिका कैसी होती है? वर्ण सफ़ेद होता है, श्यामल होता है, चित्र होता है, लोहित होता है, रक्त श्वेत, रक्त नील। वर्ण के उदर वाले पीत रक्त, नील पीत, रक्त नील, नील शुक्ल, रक्त प्रभु, प्रभुवान, पिंगले। ठीक है। स्वरूप कैसा होता है? मध्य विषय वाले बिच्छू की तरह एक पर्व वाले या पर्वरहित अथवा दो पर्व वाले होते हैं। इस प्रकार ये तीक्ष्ण विष वाले वृक्षिका नाना रूप वाले, अति भयानक एवं प्राणों को हरण करने वाले होते हैं। इनका जन्म कोथयुक्त सर्पों के शरीर से अथवा विष से मृत प्राणियों से शरीर से होता है। सामान्य लक्षण क्या है? सर्प विष के वेग सदृश लक्षण, स्फोटों की उत्पत्ति, मनोविभ्रम, दाह, ज्वर, सोतों का कृष्णवर्ण, रक्त का तीव्रता से आना, शीघ्र ही प्राण त्याग हो जाना। नेक्स्ट है वृश्चिक वेद। सामान्य लक्षण क्या है? वेदना होगा, कंप होगा मंद विष वालों में। ठीक है। कंप होगा, शरीर का अकड़ जाना, काले रंग के रुधिर आना, शाखा में काटने से वेदना ऊपर की ओर जाती है, दाह, पसीना आना, दंश स्थल पर शोफ, ज्वर। ठीक है। उसके बाद वृश्चिका वेद मध्य विष वालों में क्या होता है? सामान्य लक्षण जीभ का सूजना आना, भोजन निगलने में अवरोध होना, भयंकर मूर्छा। महाविष वालों के सामान्य लक्षण है सर्प कीट के वेग सदृश लक्षण, स्फोटों की उत्पत्ति, मनोविभ्रम, दाह, ज्वर, स्रोतोस में कृष्णवर्ण, रक्त का तीव्रता से आना, शीघ्र ही प्राण त्याग हो जाते हैं। आचार्य वांगभट्ट ने जो लक्षण बताए हैं उसके अनुसार क्या है? तो देखो, मंद विष वाले वृक्षिका, उनके अनुसार मंद विष वाले बिच्छू पीले, श्वेत, श्याव, रूक्ष, नाना वर्ण के अथवा गाढ़े काले रंग के होते हैं। उनके ऊर्ध्व प्रदेश लाल अथवा पांडुवर होता है। ये ऊपर रोमों में युक्त और अनेक पर्वों वाले होते हैं। मध्य विष वाले वृक्षिका, मध्य विष वाले बिच्छू भरे हुए लाल वर्ण के और 3 पर्वों वाले होते हैं। इनका उत्तर प्रदेश काला, उदर प्रदेश काला होता है। महाविष वाले वृक्षिका, महाविष बिच्छू ताम्र वर्ण के, नाना वर्ग के, विचित्र विचित्र, लाल झाई और 2 पर्व वाले या काले या श्वेत 2 पर्व वाले होते हैं। इनका उदर प्रदेश लाल, काला या श्वेत होता है। चिकित्सात्मक दृष्टि से बिच्छुओं के 2 भेद माने जाते हैं, रुजाकार या वेदना उत्पादक या सदुख घातक। इनमें प्रथम कोटि के बिच्छुओं के दंश से वेदना तो आश्रय होती है, परंतु ये प्राणों के जाने पर वह नहीं होता। कहा भी गया है कि सांप का काटा सोए और बिच्छू का काटा रोवे। सद्योमारक या प्राणघातक बिच्छू के दंश से शरीर का मांस गल कर गिरने लगता है, रोगी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वृश्चिका दंश के समान लक्षण। वृश्चिका दंश में स्थानिक वेदना बड़ी ही तीव्र और गंभीर प्राप्त की होती है। दंश स्थान और चारों ओर एक लाल घेरा सा बन जाता है जिसमें असह्य दाहक वेदना होती है। वेदना दंश स्थान से उठाकर ऊपर की ओर फैलती सी जाती है। आचार्य वृद्ध वांगभट्ट ने वृश्चिक दंश के स्थानिक लक्षणों का सविस्तार वर्णन किया। बिच्छू का तीक्ष्ण विष प्रारंभ में अग्नि के समान जलता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दंश स्थान पर जलता हुआ अंगारा रख दिया गया हो, फिर शीघ्र ही ऊपर की ओर बढ़ता है। तदंतर दंश स्थान में स्थित हो जाता है। दंश काला पड़ जाता है। वहां पर असह्य दाहक वेदना होती है। ऐसा लगता है जैसे वहां पर कोई चीज चुभाई जा रही है या उसे फाड़ा जा रहा है। वृश्चिक दंश की साध्यता असाध्यता के लक्षण। आचार्य चरक ने असाध्य वृश्चिक दंश के निम्न लक्षण बताए हैं। प्राण हारक बिच्छू के डस लेने पर प्राणी का हृदय और जिह्वा अपना काम करना बंद कर देता है। दंश स्थान में मांस काट कर गिरने लगता है तथा वहाँ इनकी तीव्र पीड़ा होती है। प्राणी अपने प्राणों को त्याग कर देता है। वृश्चिक दंश का उपचार। ब्राह और अभ्यंतर। ब्राह सर्वप्रथम दंश स्थान पर स्वेदन कर संपूर्ण शरीर पर घृत और सैंधव का अभियम करेंगे। उष्ण औषध जलों पर परिषेक, अवगाहन और स्नान कराएं। ठीक है। अभियंतर रोगी का पाचन शक्ति के अनुसार उसे घृतपान कराएंगे। विशिष्ट चिकित्सा। आचार्य सुश्रुत ने उग्र एवं मध्यम विष वाले वृश्चिक दंश की चिकित्सा बताई है। ठीक है। चिकित्सा सिद्धांत। उग्र और मध्यम विष वाले बिच्छुओं के डंक मारने से सर्पदंश की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। फिर क्या है? दंश ब्राह उपकर्म क्या है? दंश स्थान के चारों ओर स्वेदन करके उस स्थान पर पीछे लगाकर उस पर हरिद्रा, सैंधव, तिकटु, शीरीष के फल, पुष्प के चूर्ण का प्रतिसारण करे। तुलसी के पत्रों का बिजुरे नींबू के साथ रस और गौमूत्र पीसकर लेप करे। स्वेदन के लिए सूखे गोबर से सुहाता एवं गर्म सेक करे। अभ्यंतर पीने के लिए घी, मधु और एवं प्रचुर मात्रा में शर्करा मिश्रित दूध दे। मंद विष वाले वृश्चिक दंश की चिकित्सा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है?
मंद विष वाले बिच्छुओं के दंश को कोलू के तेल में परिषेक करें अथवा विदारी गंध की औषधियों को सिद्ध तेल से सुहागा एवं गर्म सेक करें। शिरीष एवं विषहर और द्रव्यों से बनाई हुई उत्कारिका से स्वेदन करें। विषघन द्रव्यों से उपनाह बांधे। मोर और मुर्गे के पंख, सेंधा नमक, तेल और घृत अथवा कुसुम्ब के पुष्प और हल्दी अथवा अदली के कोदो के घी मिलाकर उससे धूपन करें। अभ्यंतर दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर के चूर्ण युक्त गुड़ के शरबत को अथवा गुड़ को दूध में घोलकर ठंडा करके पीने को दें। कुछ अन्य परीक्षित प्रयोग भी हैं। रीड़े को चमाएं, महीन पीस कर दंश स्थान पर लगाएं तथा चीलन में भरकर तंबाकू की भलीभांति पिएं। फिर क्या है, जमाल घोटे को बीज के घिसकर आँखों में अंजन तथा दंश स्थान पर लगाएं। गाय का घी, सेंधा नमक मिलाकर पिलाएं और दंश स्थान पर लगाएं। शिलावती वटी को चूसें और पानी में पीसकर दंश स्थान पर लगाएं। नागर मोती को पीसकर पानी में घुलकर पिएं और दंश स्थान पर लगाएं। अपामार्ग की जड़ को चबाएं, उसका रस चूसें और पानी में घिसकर लगाएं। चूना और नौसादर अथवा हड़ताल और नौसादर अथवा आँख का दूध अथवा पीपल और सिरस के चूर्ण को आँख को दूध 3 भावनाएं देकर अथवा पलाश के बीजों को आँख के दूध में पीसकर दंश स्थान पर लगाएं। जीरा और सेंधा नमक के कल्क में घी और मधु मिलाकर सुहाता गर्म लगाएं। उसके बाद नेक्स्ट है, तुलसी की जड़ पीसकर गोली बनाकर दंश स्थान पर फेरें। दंश स्थान को गुगलू को धूप कर मदार के पत्तों के साथ पीसकर लेप करें। ठीक है। भेद क्या है, आचार्य सुश्रुत ने इनके 8 वो शतपदी है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका स्कॉर्पियन बाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो स्कॉर्पियन बाइट मतलब यहाँ वृश्चिक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे स्कॉर्पियन बाइट की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे